वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री का जो लेसन पढ़ रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से, उसका नाम है विलयन, जिसको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम सभी को सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हुए कई सारे वीडियो हो गए हैं। जिन भी बच्चों ने रेगुलरिटी से ये वीडियो देखे होंगे उन सभी बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट पिछले 2-3 वीडियो आप ज़रूर देखें, तब आप टॉपिक को इंटर रिलेट कर पाओगे। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ टॉपिक को यहाँ दे रहा हूँ। जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हों, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हों, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हों, या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हों, मैं अपने टॉपिक में उन सभी को समाहित करके टॉपिक को पूरी तरह कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। जो भी बच्चे रेगुलरिटी से जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को आगे बहुत हेल्प मिलेगी। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आप दोगे, आपके क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट में से ही आएंगे। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे करके देखो, आपका अगर बेस स्ट्रॉन्ग आपका मेरे द्वारा अगर हो गया आपका एक बार, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलरिटी की। आप सभी लोगों से मैं कई बार कह चुका हूं कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और तुरंत आप इस वीडियो को देखें और पेन कॉपी लेकर के साथ में नोट्स तैयार करते चलें। हम सभी लोग एक चीज़ और से बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे केवल देख करके निकल जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा करें तो एटलीस्ट लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, थोड़ा पता चलता है कि आप लोगों का फीडबैक कैसा है। ठीक है, केवल देख करके निकल जाना ये तो सही चीज़ नहीं है। खैर, चॉइस आपकी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग पिछले 2-3 वीडियो से जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है हेनरीज लॉ, जिसको बोलते हैं हेनरी का नियम। हमने आपको बताया था कि जो गैस होती हैं वो जल में या द्रव में घुलनशील होती हैं, घुलती हैं, कुछ मात्रा में घुलती हैं, और उनकी घुलनशीलता या विलेयता का, द्रवों की विलेयता का गैसों की द्रवों में विलेयता का पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताने के लिए हमने हेनरी का नियम पढ़ा था। हेनरी के नियम में जो हमारे फॉर्मूले हम सवालों में यूज़ करते हैं वो ये 2 फॉर्मूले रहते हैं। एक होता है m बराबर k/p, और दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था p बराबर kh/चाई। ये 2 फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते हैं। ये m क्या है, विलयन में गैस की मात्रा ग्राम में, ठीक है, या मात्रा है, ठीक है। ये k क्या है, नियतांक है, और ये p क्या है, गैस का आंशिक दबाव या दाब, ठीक है। यहाँ पर ये दाब है, kh क्या है, हेनरी नियतांक है, और चाई क्या है, ये है विलयन में गैस के मोल प्रभाज। विलयन में गैस के मोल प्रभाज को व्यक्त करता है। ये 2 फॉर्मूले थे जो हमने हेनरी के नियम से पढ़े थे। अब जिन बच्चों ने हेनरी का नियम ही नहीं पढ़ा है तो बस उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये सूत्र हैं, इसको आप याद रख लीजिए, और हम सवाल कर रहे हैं तो आप देखते चलिए। बेहतर होगा कि आप हेनरी का नियम देखें। हेनरी का नियम देखने के बाद में, इससे पहले हेनरी का नियम पढ़ाने के बाद हमने हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाए थे और कुछ एक न्यूमेरिकल कराए थे। आप सभी लोगों ने अगर वो न्यूमेरिकल किए होंगे तो आप आज के जो न्यूमेरिकल हैं उनको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, वैसे कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आप खुद से करो। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, बट आप खुद से करे हुए क्वेश्चन को पहले कर लीजिए, और फिर जब आप कर लो, आपको लगे कि हाँ आप सही हो, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को आगे देखिएगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो देखो, आज के वीडियो में हम जो सवाल ले रहे हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। ये ऊपर वाला सवाल है, ये नीचे वाला सवाल है। पहले हम नीचे वाला सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे इसको मिटा देंगे, फिर ऊपर वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, जल के संतृप्त विलयन में हीलियम का मोल प्रभाज 1.2 × 10⁻⁻6 है। ठीक है, सॉल्यूशन देखें। जल में हीलियम
का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन चाई कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶। उसके आगे लिखा है यदि KH मतलब हेनरी नियतांक, KH का मान 144.96 किलो बार को बार में बदलने के लिए 144.96 गुणा 10⁻³ कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, बार में। ठीक है, कहोगे क्यों बदला, बार में मत बदलो, आप किलो बार में रहने दो, मैंने बार में बदल दिया। ठीक है, तो विलयन के ऊपर हीलियम का दाब क्या होगा, P आपको निकालना है। देखो सूत्र आपको दिख रहा है, P बराबर KH इंटू चाई, तो P बराबर क्या हो जाएगा KH इंटू चाई, मान रख दो। KH का मान कितना है 144 सूत्र आपको दिख रहा है, P बराबर KH इंटू चाई, आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, KH का वैल्यू कितना है 144.96 इंटू 10⁻³ और चाई का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.174 बार ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा खुद से करके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीजन मिश्रित जल के लिए, ऑक्सीजन मिश्रित जल के लिए मतलब समझ लो ना, जल में कौन सी गैस घुली हुई है, ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन मिश्रित जल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हेनरी नियतांक का मान, हेनरी नियतांक का मान कितना है 4.34 इंटू 10⁻⁴ ATM वायुमंडल। ठीक है, आगे लिखा है यदि सामान्य वातावरणीय दशाओं में वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब, जो आंशिक दाब है वो कितना है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है 0.2 ATM, तो जल में साम्यावस्था पर विलीन ऑक्सीजन गैस के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की गणना करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो देखो आपको तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का कोई सीधा सूत्र पता नहीं है, आपको तो बस हेनरी का नियम पता है, P बराबर KH इंटू चाई से चाई निकल आएगा, P अपॉन KH मान रखो, P का मान है 0.2 और KH का मान है 4.34 इंटू 10⁻⁴। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो चाई बराबर 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶ आ जाएगा, 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। तो हमको ये क्या मिल गया, हमें ऑक्सीजन के मोल प्रभाज मिल गया। जल में ऑक्सीजन का मोल प्रभाज कितना होगा वो निकालने का, मगर हमें मोल प्रभाज थोड़ा ना चाहिए था। तो आप बताओ मोल प्रभाज के लिए सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन के मोल बटे ऑक्सीजन के मोल प्लस जल के मोल, और इसका मान आपको दिया हुआ है कितना 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप बताओ जल की मात्रा कितनी है, मतलब जल के मोल कितने हैं, उसके लिए आप ऐसे सोचो। देखो ऑक्सीजन गैस की ग्राम प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। ठीक है, तो हमको दिया है H2O का आयतन कितना दिया है, V बराबर 1 लीटर। H2O का घनत्व आपने सीखा हुआ है, H2O का घनत्व कितना होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान घनत्व होगा 1.0 किलोग्राम प्रति लीटर, ये होता है घनत्व। तो आप बताओ H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन, मान रखो 1.0 इंटू 1.0 सॉल्व कर लीजिएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा 1.0 किलोग्राम, या जिसको हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम। H2O का
अणुभार आपको पता है H2O का अणुभार कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 इसमें H है, 1 इसमें ऑक्सीजन है, जोड़ेंगे तो 2 × 1 + 16, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो आप बताओ H2O के मोल निकाल सकते हो, H2O के मोल कितने होंगे, N ऑफ H2O कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ग्राम में मात्रा, ये W कर लीजिए अब इसे, ठीक है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा कितनी है 1000, अणुभार कितना है 18, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 55.56। अब से आप याद कर लीजिए, कई जगह ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 लीटर जल में मोल की संख्या कितनी होगी 55.56, ठीक है। अब गैस चूँकि कम मात्रा में घुलती है तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के मोल बहुत कम होंगे जल की तुलना में, इसलिए ऑक्सीजन के मोल और जल के मोलों का जो जोड़ होगा वो लगभग कितना हो जाएगा, जल के मोल के बराबर हो जाएगा, है ना। अब आप इस समीकरण में उठा करके मान रखिए, तो 4.6 × 10⁻⁻6 बराबर क्या हो जाएगा, N ऑफ O2 अपॉन N ऑफ H2O। क्यों, NO2 और NH2O का जो वैल्यू है, जोड़ है, वो किसके बराबर रख दिया, NH2O के बराबर रख दिया। अब बताओ N ऑफ H2O का वैल्यू कितना है 55.56, तो बताओ ऑक्सीजन के मोल कितने हो गए, तो आप बोलोगे 4.6 × 10⁻⁻6 × 55.56, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए 2.5 × 10⁻⁻4 मोल। ये मोल हैं 1 लीटर में, क्योंकि हमने आयतन कितना लिया 1 लीटर, तो 1 लीटर में ऑक्सीजन के कितने मोल हो गए 2.5 × 10⁻⁻4। तो यहाँ लिखोगे चूँकि ऑक्सीजन के 2.5 × 10⁻⁻4 मोल 1 लीटर जल में विलीन है, 1 लीटर जल में उपस्थित हैं, लिख दीजिए 1 लीटर जल में उपस्थित हैं, इसलिए ऑक्सीजन की मोल प्रति लीटर सांद्रता कितनी होगी, तो आप बोलोगे 2.5 × 10⁻⁻4। अब मात्रा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। मगर हमसे मोल प्रति लीटर सांद्रता नहीं पूछी है, हमसे पूछिए ऑक्सीजन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो आप याद रखिए कि मोल प्रति लीटर को अगर आपको ग्राम प्रति लीटर में बदलना है तो आप अणुभार से गुणा करोगे, तो आप लिखोगे अतः ऑक्सीजन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होगी बराबर मोल प्रति लीटर सांद्रता गुणा O2 का अणुभार, ठीक है। अब आप बताओ मोल प्रति लीटर सांद्रता कितनी है 2.5 × 10⁻⁻4 और अणुभार कितना होता है 32, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 8 × 10⁻³ आ जाएगा और मात्रा क्या होगा ग्राम प्रति लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ज्ञात करो, आपने कर लिया। देखो मैंने आपको फिर बताया क्वेश्चंस करिए, कैसे करिए, आप पहले क्वेश्चन देखिए, लिख लिया, लिखने के बाद आप बिल्कुल पेशेंस से मैंने जैसे किया है उसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, और तरीका देखने के बाद अगर आपको लगे हाँ हमें तरीका समझ में आ गया है तो फिर इस वीडियो को रख दीजिए, कुछ और पढ़िए 2-3 घंटे और फिर इस क्वेश्चन को आप बिना देखे करिए। अगर आप बिना देखे सही कर लेते हो तब तो आपको पढ़ना तरीका सही था, अदरवाइज़ वीडियो को रिपीट करिए और एक बार और देखिए, क्योंकि जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको टॉपिक समझ में आएगा। बाकी मर्जी आपकी है, आपको जैसे पढ़ना हो वैसे पढ़िए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 8 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर। इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन करना था। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से मैं नीचे से सॉल्व कर रहा हूँ। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 लीटर जल में 0.4 ATM दाब पर ऑक्सीजन गैस की ग्राम प्रति लीटर विलेयता ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन गैस के लिए KH का मान दिया हुआ है। देखो आपको सॉल्यूशन में जो चीज़ें दी हुई है, प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.4 ATM और हेनरी नियतांक KH का मान दिया है 4.58
इंटू 10⁴ ATM। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करिए, P बराबर KH इंटू चाई, ये फॉर्मूला लगाइए और चाई का वैल्यू निकाल लीजिए। P अपॉन KH मान रख दीजिए, P का वैल्यू है 0.4, KH का वैल्यू है 4.58 इंटू 10⁴। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। ये आपने क्या निकाल लिया, चाई निकाल लिया। अब आपसे बोल रहा है कि इसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात करो। तो देखो, मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, ऑक्सीजन के मोल, मतलब ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है ना, बटे ऑक्सीजन के मोल प्लस जल के मोल। आप देखो जल के मोल, आप यहाँ देखो प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि 1 लीटर जल में मोलों की संख्या कितनी होती है, 55.56। कैसे होती है मैंने निकाल के दिखाया है, आप निकाल करके देख लीजिएगा। तो NaOH2O कितना है, 55.56, ब्रैकेट में लिख देना, 1 लीटर जल के लिए। ठीक है, ये 1 लीटर जल के लिए ही है वैल्यू। अब चूंकि ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में घुलती है तो NaOH2 इज वेरी वेरी लेस देन NaOH2O। दिस इम्प्लाइज NaOH2 प्लस NaOH2O इज नियरली इक्वल टू NaOH2O। ये वैल्यू आप इसमें रखोगे तो चाई बराबर क्या हो जाएगा, NaOH2 अपॉन NaOH2O। मान रखो चाई की वैल्यू है 0.4 अपॉन 4.58 इंटू 10⁴। ये चाई की वैल्यू है। NaOH2 हमको निकालना है अपॉन 55.56। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो NaOH2 निकल आएगा कितना, 0.4 इंटू 55.56 अपॉन क्या हो जाएगा, 4.58 इंटू 10⁴ मोल हो जाएगा। ठीक है, मोल हो जाएगा। अब आप बताओ ऑक्सीजन के मोल कितने निकल आए, इतने। ये कितने में मौजूद हैं, 1 लीटर में। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन की मोल प्रति लीटर सांद्रता कितनी होगी, पूरी यही वैल्यू 0.4 इंटू 55.56 अपॉन 4.58 इंटू 10⁴ और आगे मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। अब हमें मात्रक मोल प्रति लीटर में नहीं चाहिए, हमें ग्राम प्रति लीटर में चाहिए। तो लिखेंगे ऑक्सीजन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर सांद्रता गुणा अणुभार। अणुभार किसका, O2 का। O2 का अणुभार कितना होता है, 32। रख दो 32 इंटू 0.4 इंटू 55.56 अपॉन 4.58 इंटू 10⁴। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 15.42 ग्राम पर लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 15.42 ग्राम पर लीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आप इसको कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको सही कर लीजिएगा। 15.42 मैं यहाँ पर ये लिखना भूल गया, इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। देखो कर लीजिएगा, मैं ऐसा क्वेश्चन तीसरी बार करा रहा हूँ आपको। अगर आप करना सीख जाओगे तो कर पाओगे, वरना फिर आप कर नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर होगा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हटा रहा हूँ मैं से। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वायुमंडल दाब पर 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस घुली है। इसके लिए हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करो। देखो आपको हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र पता है, P बराबर KH इंटू चाई होता है। तो आपको KH निकालना है। KH बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन चाई। P दिया हुआ है सवाल में, और चाई नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, नाइट्रोजन के मोल बटे नाइट्रोजन के मोल प्लस जल के मोल। देखो P की वैल्यू दी हुई है 1 वायुमंडल, नाइट्रोजन के मोल 0.02 पदार्थ का ग्राम में भार,
बटे अणुभार। इसी तरह से नाइट्रोजन के वो मोल कितना 0.02 अपॉन 28, और जल के मोल 1 लीटर में कितना होगा 1000 बटे 18, 55.56। अब कई बार निकाल चुके हैं ना। इस तरीके से आप KH को सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका जो भी आंसर आए वह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप खुद से। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना था। इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा ATM। जो प्रेशर का मात्रक होता है वही KH का मात्रक होगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन सिंपल है और ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो। ऑक्सीजन गैस के लिए KH का वैल्यू दिया हुआ है। KH का वैल्यू क्या दिया हुआ है, KH बराबर है 4.34 इंटू 10⁴ ATM। ऑक्सीजन गैस का दाब, प्रेशर कितना दिया है 0.2 ATM। घुलित ऑक्सीजन की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मोल पर लीटर। मतलब आपको जो विलेयता निकालनी है वो किस रूप में निकालनी है, मोल पर लीटर के रूप में निकालनी है। आप बताओ फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, P बराबर KH इंटू चाई पढ़ा हुआ है। तो आप बताओ चाई बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन KH। P दिया हुआ है 0.2 और KH दिया हुआ है 4.34 इंटू 10⁴ दिया हुआ है। अब बताओ चाई सूत्र क्या होगा, ऑक्सीजन के मोल बटे ऑक्सीजन के मोल प्लस जल के मोल। आपको पता है कि ऑक्सीजन के मोल बहुत कम होते हैं जल की तुलना में। इसको हम लगभग क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के मोल बटे जल के मोल। अब बताओ ऑक्सीजन के मोल तो हमें निकालने हैं, जल के मोल ज़रूर पता है 55.56। सॉल्व करेंगे इसे 0.2 में रखते हुए 0.2 अपॉन 4.34 इंटू 10⁴ में रखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, NO2 बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू 55.56 अपॉन 4.34 इंटू 10⁴। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 2.55 इंटू 10⁻⁻4 मोल आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे चूँकि 1 लीटर जल में उपस्थित ऑक्सीजन के मोल बराबर 2.55 इंटू 10⁻⁻4 मोल हैं। इसलिए विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी 2.55 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर होगी। कर लो कैसे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखो कर लेना क्वेश्चन, बेटा आपको बताया हूँ मैं, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हूँ। और क्वेश्चन जहाँ से आपको हेनरी के नियम के मिल जाएं वो आप सॉल्व करिएगा। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना तेज़ी के साथ आप पेपर में क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आगे की एग्ज़ाम में आपको देने हैं और उन क्वेश्चंस को करने के लिए समय कम होता है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी फास्ट क्वेश्चन को आप कर लोगे अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।